हेलो हेलो। हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो भाई क्लास नंबर 2 डिस्काउंट हम लोग कल शुरू कर चुके हैं, और उसमें हम लोगों ने बहुत बेसिक पढ़ा। क्या डिस्काउंट होता है, क्या मार्क प्राइस होता है, कैसे डिस्काउंट कैलकुलेट होता है, और कुछ सवाल भी हम लोगों ने उसके ऊपर देखे। ठीक है। तो काफ़ी अच्छी मेहनत कर रहे हो आप लोग। जल्दी जल्दी से सिलेबस कंप्लीट करते हैं और फिर एक बढ़िया सा मलूक सा प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। उसमें मजा आएगा, है ना? जब हम अपने आप को एनालाइज करते हैं ना एक कंप्लीट स्टडी के बाद में, इसका मजा ही कुछ और होता है। रोज एक कर करारा सा प्रैक्टिस सेट लाया करूंगा यूट्यूब पर, और आप रोज टारगेट बनाया करोगे कि बटे में से बटे लाना है। मैं गारंटी से कह रहा हूँ, जितने प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम तक मैं कराऊं उन्हें कर लेना, और फिर देखना है एक दिन आरडब्ल्यूए पर आप ही इंटरव्यू देकर कह रहे होगे कि सर मैथ्स में तो बटे में से बटे आ गए। ये पॉसिबल है। मतलब कोई इतना बड़ा टास्क नहीं है मैथ्स में बटे में से बटे लाना। बहुत बड़ा टास्क नहीं है। मैथ रीजनिंग में नहीं है, बहुत बड़ा टास्क नहीं है। आप अगर एक प्रॉपर तरीके से मेहनत कर लेते हो तो बन जाता है। जीएस सब्जेक्ट एक ऐसा है जिसमें बटे में से बटे लाना मतलब एक थोड़ा सा टेढ़ी खीर मैं मानूंगा, क्योंकि मेरे खुद के कभी नहीं आए। चलो, ठीक है, आगे चलें। वेरी गुड। यही जोश मुझे चाहिए आप लोगों का। एक क्वेश्चन कल मैंने आपको दिया था, जरा देखते हैं क्या है सवाल जी। कल दुकानदार और ग्राहक का खेल आपको समझा दिया था ना, कि कौन सा ऑफर किसके लिए फायदेमंद होता है, किसके लिए कौन सा ऑफर बेस्ट होता है। दुकानदार के लिए तो मिनिमम डिस्काउंट, और ग्राहक के लिए मैक्सिमम डिस्काउंट। दुकानदार सक्सेसिव डिस्काउंट की तरफ भागता है, और खरीदार सिंपल डिस्काउंट की तरफ भागता है, क्योंकि सिंपल डिस्काउंट ज्यादा होता है सक्सेसिव डिस्काउंट से। तो कह रहा है 16%, 10%, 25%, तीन क्रमिक छूट का एकल छूट क्या होगा। अब तीन हमें यहां पर डिस्काउंट दे दिए। अब या तो आप सबका फ्रैक्शन में बदल लो। भाई 16% क्या होता है? 4 चौक 16, 25 चौकू 100। 10% का क्या होता है? 1/10। और 25% का क्या होता है बच्चा? 1/4। अब तीनों के तीनों डिस्काउंट है, यानी कि वैल्यू कम हो रही है। तो पहला क्या हो जाएगा? 25 में से 4 कम कर दो, 21। दूसरा 10 में से 1 कम कर दो, 9। तीसरा 4 में से 1 कम कर दो, 3। इधर गुणा करेंगे, 25 चौके 100 धाम 1000। इधर गुणा करेंगे 21 निम्मा 189, और 189 की 3 में गुणा करेंगे, 18 तिया 54, 9 तिया 27, 577। इसका मतलब है कि अगर अंकित मूल्य 1000 था, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 577 हो गया। भाई डिस्काउंट कितने का मिला? डिस्काउंट मिला है उसे 423 का। और अगर हमें 423 का डिस्काउंट 400, 3 नाम 27, 2 3 अट्ठे 24, 26, 567 आएगा ना। 433 का डिस्काउंट मिला है। और अगर हमें डिस्काउंट परसेंटेज में चाहिए, तो 433/1000 गुणा 100। नीचे हमेशा अंकित मूल्य होता है ना, 10 से भाग देंगे तो 43.3%। ऐसे तो आपने रेशियो मेथड से कर लिया। ऐसे तो आपने रेशियो मेथड से कर लिया। अगर आप इसे फॉर्मूला मेथड से जाओ, तो वही परसेंटेज का जमाना जो हमने अब से 400-500 वर्ष पहले परसेंटेज पढ़ा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि आप दो दो का फॉर्मूला बना लो। तो अगर आप दो दो पे फॉर्मूला बनाते हो, तो ये बन जाएगा A+B, यानी कि 16 और 10 26, माइनस A गुणा B, 16 धाम 160/100। तो ये आ जाएगा 26 -1.6, 24.4। कितना आ जाएगा बच्चा? ये हो जाएगा 24.4। भाई मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, A+B माइनस A गुणा B/100।
तो a प्लस बी हो गया 16 और 10 26, माइनस a गुणा b हो गया 16 धाम 160 बटा 100, 24.4। अब इसे आप किसके साथ लगाओ, इसे आप 25% के साथ लगा दो, अगेन यही फॉर्मूला। आप कहेंगे सर a प्लस बी, क्या बोलेंगे आप, कहेंगे a प्लस बी, यानी कि 25 और 24 कितना होता है आपका 49, 49.4, माइनस a गुणा b, 25 चौकू 100, 25 चौकू 100 और 10 110, 25 दूनी 50 और 61, और ये पॉइंट आ गया, तो 610 आ गया अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, और बटा 100, यानी कि 49.4 माइनस 6.1, तो ये आ जाएगा 4 में से 1 गया 3, 9 में से 6 गया 3, 43.3 आपका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। बोलो सही है क्या? आगे बढ़े, इधर भी 43.3 था, यस। अगला सवाल ये रहा आपके सामने। कह रहे हैं कि 30%, 25%, 40% के 3 सक्सेसिव का एकल छूट बताओ। एसएससी जीडी 2025 में पूछा गया सवाल है भाई। 30% का फ्रैक्शन क्या है, 3/10, कितना है 3/10। 25% का फ्रैक्शन क्या है, 1/4, और 40% का फ्रैक्शन क्या है, 2/5। ये तो अब आपके दिमाग में सेट हो गए होंगे, परसेंटेज और उनके फ्रैक्शन हो गए होंगे ना। तो पहला डिस्काउंट 3/10 का है, तो 10 में से 3 घटा दो 7। दूसरा 1/4 का है, 4 में से 1 घटा दो 3, 5 में से 2 घटा दो 3, तो ये जाएगा 10 पंजे 50 चौकू 200, ये जाएगा 7 तिया 21 तिया 63। यानी कि अगर अंकित मूल्य आपका 200 था तो सेलिंग प्राइस 63 बचा है। तो कितने की कमी आई है भाई, ये आई है 137 की, 137 का डिस्काउंट है। और अगर डिस्काउंट परसेंटेज में चाहिए तो 137/200 गुणा 100। आप कहेंगे 2 छिक्के 12, 1 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 68.5%। बिल्कुल सही जवाब है। फॉर्मूले से आप खुद कर लेना, कोई इतना बड़ा टास्क नहीं है। 2 पे a प्लस बी माइनस ए गुणा बी बटा 100, जो आए उसे तीसरे के साथ a प्लस बी माइनस ए गुणा बी बटा 100 लगा के आप करेंगे तो 68.5% आपको वहां से भी मिलेगा। अब थोड़ा सा चलते हैं ऑफर की तरफ। मान लो गर्मी है, अब गर्मी खत्म हुई तो लोगों ने ऑफर लगा दिए टी शर्ट वगैरह पे, बाई 3 गेट 1 फ्री, सीजन ऑफ सेल। कभी सर्दियां आती हैं तो सर्दियां खत्म होती हैं तो भाई जो जैकेट वगैरह स्वेटर वगैरह होते हैं ना, बहुत बड़ी बड़ी छूट जो दुकानदार, जो मॉल वगैरह वाले होते हैं उन पे निकालते हैं। ऑनलाइन आप देखते हैं अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह बहुत बड़ी बड़ी सेल निकलती है, सीजन ऑफ सेल, बाई 1 गेट 1 फ्री, बाई 2 गेट 1 फ्री। एक ऐसा ब्रांड है भाई, तो जितने आप उससे खरीदोगे तो उतने फ्री देगा आपको, बाई 2 गेट 2, बाई 3 गेट 3, बाई 4 गेट 4। उस ब्रांड का नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन वो बेचारा मतलब यार क्या है, मुझे बड़ा तरस आता है जब वो ऐसे ऐसे ऑफर देता है ना, वो लिखा है बाई 5 गेट 5 फ्री। अरे यार ये दिवालिया घोषित हो रही है क्या कंपनी? तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि यार ये लोग बहुत नुकसान में जा रहे हैं, ऐसा हमको लगता है। हमें ऐसा लगता है कि अगर हमने इसे बाई 2 गेट 1 ले आए ना तो हमने इसको लूट लिया, हमने ऑफर का फायदा उठा लिया। दरअसल आपने ऑफर का फायदा नहीं उठाया, उसने ऑफर का फायदा उठा लिया। आप सोचो, जब भी आप ऐसी कभी कुछ चीज खरीदने गए होगे, मान लो आपको जीन्स खरीदनी है, अब आप पहुंचे, अब जीन्स पे ऑफर था बाई 1 गेट 1 फ्री। जीन्स पे क्या ऑफर था, बाई 1 गेट 1 फ्री। अपने को यार मजा आ गया, मैं तो एक जीन्स खरीदने आया हूं और मुझे तो 2 जीन्स मिल गई। यार दुकानदार का तो बड़ा नुकसान कर दिया मैंने। ऐसा नहीं है,
वो जीन्स आपको मिलेगी, मान लो बाहर मार्केट में आप अगर उस सिंगल जीन्स को, उसी जीन्स को लोगे तो वो जीन्स 1000 रुपए की मिल जाएगी, और उसने जो बाई वन गेट वन फ्री में डाली हुई है ना वो जीन्स, वो 2500 रुपए की है, एक ही जीन्स। अब ले लो एक जीन्स 2500 की, दूसरी फ्री में ले जाओ, 1250 की पड़ी है वो तुम्हें, बाहर से खरीदते 1000 की पड़ती वही जीन्स। तो कभी भी ऐसे ऑफरों के चक्कर में आने से पहले सोच लेना। हाँ, आप मान लो जूते खरीदते हो कि भाई जूते आप खरीदने गए, बाई वन गेट वन फ्री, अब वो एक ही जूता आपको 8000 का पड़ेगा, ले जाओ दूसरा जूता फ्री में पहन लो। तो कई बार क्या होता है, और हाँ एक चीज आपने देखी होगी कि जब भी आप ऐसे ऑफर देखते हो, बाई वन गेट वन, बाई टू गेट वन, तो आप क्या करते हो, आप देखते होगे कि वो अंकित मूल्य पर ही मिलता है आपको। किस पर मिलता है? मार्क प्राइस पर, कोई डिस्काउंट उस पर, कोई छूट उस पर नहीं होती है। और दूसरी बात, अगर आप बाई वन गेट वन फ्री पे जा रहे हो तो दोनों चीज आपने खरीदी, तो उसमें जिसका रेट मैक्सिमम होगा वो आपको देना पड़ेगा। ये बहुत कंडीशन है बेटा, बहुत कंडीशन है। तो ऐसे जुमलेबाजी में कम फंसना, बाई टू गेट टू, बाई टू गेट थ्री में, ये दुकानदार का सबसे ज्यादा फायदा इन्हीं में होता है। सिंगल पीस बेचने से ज्यादा भी फायदा इन्हीं में होता है उनका। तो जरा बच के। तो अब उनका डिस्काउंट कैसे निकाला जाता है जरा उसको भी देख लेते हैं, कैसे उनका डिस्काउंट हम कैलकुलेट करते हैं। सपोज अगर मैंने लिखा कहीं पर बाई टू गेट वन फ्री, यानी कि दो की खरीद पर, दो खरीदने पर एक मुफ्त, दो खरीदने पर एक आपका मुफ्त है। और हमें देखना है कि भाई कितना डिस्काउंट हमें मिला। इस तरीके से यहां पर अगर हमें डिस्काउंट देखना हो परसेंट में, तो कैसे आपने देखना है कि आपको मुफ्त की चीज कितनी मिली, फ्री वाली चीज आपको कितनी मिली है। फ्री वाली, आप कहेंगे कि सर फ्री की तो एक ही चीज है, अरे वो कॉब है भाई। तुम तो कह रहे हो सर ब्रांड का नाम है कॉब है, आप कभी कॉब के शोरूम पे जाना, लो बता दिया मैंने। ब्लेजर देगा, आप 3 ब्लेजर खरीदो 3 फ्री में देगा साथ में आपको, ठीक है। तो डिस्काउंट परसेंटेज अगर आपको निकालना हो तो बाई टू गेट वन का फ्री का मतलब है कि आपको फ्री कितना मिला, केवल एक मिला आपको फ्री में, बटे आप टोटल कितना घर लेकर गए हो। फ्री में आपको कितना मिला बटे आप टोटल घर कितना लेकर गए हो, और गुणा 100। ये आपने करना है कि आपको फ्री में कितना मिला और घर कितना सामान आप लेकर गए हो। भाई आपने दो तो खरीदा, आपने दो के तो पैसे दिए, आपने दो के तो पैसे उसको दिए, और आपको एक फ्री में मिल गया। तो घर आप कितना सामान लेकर गए हो? 3। तो मैं कहूंगा कि भैया फ्री में लेकर गए हो एक, और टोटल कितना है? 2 + 1, यानी कि 2 का पैसा आपने दिया और 1 आप फ्री में ले गए हो। तो ये हो जाएगा 1/3 गुणा 100, और 1/3 गुणा 100 यानी कि 33.33% का डिस्काउंट मिला है। क्या मिला है? 33.33% का डिस्काउंट मिला है। क्या मैंने सही बोला कि भैया आपको फ्री में मिला है 1 और घर आप लेकर गए हो 2 और 1 3, तो 1/3 गुणा 100। कई बार इसको कुछ और फॉर्म में लिखा जाता है, कई बार इसको लिखा जाता है कि बाई थ्री गेट 5, केवल इतना ही लिखा होगा, आगे फ्री का वर्ड नहीं लिखा होगा। ये इनका अजीब चलता है। हम सोचते हैं कि 3 खरीदेंगे 5 और फ्री में मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो आगे फ्री का वर्ड यूज नहीं करेगा, वो कहेगा बाई 3 गेट 5, यानी कि 3 खरीदो, 3 खरीदने पर 5 मिलेगा, 3 खरीदने पर 5 मिलेगा। यानी कि आप मान लो 3 जीन्स खरीदते हो तो टोटल आपको 5 मिलेंगी, तो फ्री में कितना मिला आपको? हाँ, इसमें तो कैलकुलेशन में तो हम भाई जबरदस्त हैं। तो अगर मैंने आपसे कहा डिस्काउंट परसेंटेज, तो मैं आपसे कहूं कि बाई 3 गेट 5, ये फ्री वर्ड मैंने आगे यूज नहीं किया, मैंने कहा 3 खरीदो 5 ले जाओ, तो 2 फ्री में मिला है ना आपको।
तो आपको 2 फ्री में मिला है कि नहीं? आप कहेंगे हाँ जी सर। और टोटल आप घर कितना लेके गए हो? 3 और 5 8 मत कर देना, ये गलत है। आप टोटल घर 5 लेकर गए हो, खरीदा आपने 3 है और 5 आप घर लेकर गए हो। तो टोटल घर कितना लेके गए हो आप? 5 गुणा 100। तो डिस्काउंट 2/5 का कितना होता है? 40%। ये 2 तरीके से सवाल आपसे कई बार पूछा जाएगा। कई बार वो आपसे कहेगा कि भैया बाई 2 गेट 1 फ्री, फ्री वर्ड आगे यूज करेगा, तो 1 फ्री में, और घर कितना लेके गए हो? 2 और 1 3 गुणा 100। कई बार कहेगा बाई 3 गेट 5, फ्री वर्ड आगे यूज नहीं करेगा। तो हमें समझना है कि 3 खरीदने पर 5 मिला, मतलब 2 फ्री में है, बटा घर कितना लेके गए हैं? 5 गुणा 100, यानी कि 40% का डिस्काउंट है। सवाल कैसे बनता है? सवाल देखेंगे जरा, जल्दी से मुझे आंसर बता दो अब इसका। बताओ भाई, कैसे करेंगे इसको? कह रहा है कि 5 खरीदने पर 2 वस्तुएं मुफ्त पाएं। 5 खरीदो और 2 फ्री में ले जाओ, तो डिस्काउंट परसेंटेज कितना है? उसने कहा बाई 5 और गेट 2 फॉर फ्री। तो फ्री में कितना मिला है भैया हमें? 2। और घर हम कितना लेके गए हैं? 5 तो खरीदा, 2 फ्री में मिल गया, 7 गुणा 100। तो ये आ जाएगा 200/7%। 7 दूनी 14, 6 7 8 56, 28 पॉइंट समथिंग, 4/7। 28 और 4/7, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। बोलो, आगे बढ़े। सिंपल क्वेश्चन है ना? चलो एसएससी जीडी 2023 का सवाल जरा बता दो हमको भी भैया। एक कंपनी विभिन्न प्रकार की छूट प्रदान करती है, अलग अलग डिस्काउंट। कंपनी ने 4 ऑफर रख दिए और ग्राहक को डिसाइड करने दिया, लेट देम कस्टमर डिसाइड। उसको 4 ऑफर रख दिए, भाई उंगली रख दो कौन सा चाहिए। अब उसने बोला किस योजना में छूट प्रतिशत न्यूनतम है, सबसे कम डिस्काउंट कहां पर है? पहली योजना है 10% और 20% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। एक खरीदो 2 फ्री में ले जाओ, बाई 1 गेट 1 फ्री। एक खरीदो 1 मुफ्त में ले जाओ, बाई 1 गेट 1 फ्री। एक है 5 खरीदो 3 मुफ्त ले जाओ, बाई 5 गेट 3 फ्री। और चौथा है 5 खरीदो और 6 पाओ। यहां फ्री वर्ड यूज नहीं है, यहां उसने चौथे डिस्काउंट में बोला है कि 5 खरीदो 6 पाओ। और यहां वो ग्राहक रख देगा उंगली 6 वाले पे और फंस जाएगा बेचारा। एनीवे, उसकी मर्जी है भैया, क्या कर सकते हैं। उसको 6 दिखेगा कि 5 खरीदो 6 ले जाओ, यानी कि टोटल तो मैं 11 लेके जा रहा हूं। अब जब वो बिलिंग के पास पहुंचेगा तो वो कहेगा भाई पढ़ दोबारा इस पे क्या लिखा है। वो पढ़ेगा 5 खरीदो 6 पाओ, यानी कि 5 खरीदो 6 ले जाओ टोटल, फ्री में तो एक ही मिला। अब वो करेगा अरे यार इससे बढ़िया तो ऊपर का कोई सा मैं ऑफर ले लेता। अब जो हो गया सो हो गया। तो सबसे कम डिस्काउंट दिखने में मुझे लग रहा है कि चौथे में है, सबसे कम दिखने में। अब कैलकुलेट हम करेंगे चारों को, लेकिन मुझे दिखने में लग रहा है कि सबसे कम डिस्काउंट चौथे में है। 5 खरीदो 1 ही फ्री में मिलेगा। यहां 5 खरीदने पर 3 फ्री में मिल रहा था तो ज्यादा डिस्काउंट था। यहां 1 खरीदने पर 1, 2 खरीदने पर 2, 3 खरीदने पर 3, 10 खरीदने पर 10, जितना खरीदोगे उतना डिस्काउंट, ये भी ज्यादा है। ये 10 और 20 का ये तो लगभग 30-28 के आसपास पहुंचेगा। तो सबसे कम बेचारा यहीं पे है डिस्काउंट है। ऐसा हम कॉमन सेंस से हमने आंसर दिया। लेकिन अगर हम यहां अब जाएं तो सबसे पहले वाले को सॉल्व करते हैं। सक्सेसिव है a प्लस बी माइनस ए गुणा बी बटा 100। तो कितना हो जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो गया, 30 माइनस 2 एकम 2, 28% का डिस्काउंट तो यहां है। सेकंड वाले में डिस्काउंट परसेंटेज कितना है भैया? 1 खरीदो 1 मुफ्त ले जाओ। तो आप कहेंगे कि सर 1 मुफ्त मिला है और
हमें टोटल घर कितना लेके गए हैं, एक और एक दो, गुणा 100, 50% का डिस्काउंट यहां मिला है। तीसरे वाले पे आना जरा, 5 खरीदो 3 मुफ्त में ले जाओ। आप कहेंगे कि सर फ्री में मिला है 3 और घर हम कितना लेके गए हैं, 3 और 5 8 और गुणा 100, 3/8 देखकर कुछ याद आया? बोलो, अरे बोलो भाई, 3/8 को देखकर कुछ याद आया? परसेंटेज में मैंने बोला था 37.5%, 37.5%, टेबल में भी लिखवाया था मैंने आपको। और चौथा डिस्काउंट क्या है कि भैया 5 खरीदो और 6 पाओ, बाई 5 गेट 6, फ्री वर्ड यूज नहीं है, बाई 5 गेट 6। तो फ्री में कितना मिला है, 1, और घर आप कितना लेके गए हो, 6, और गुणा 100, ये आ जाएगा। 1/6 का मतलब होता है 16 सही 2/3%। आपसे उसने क्या बोला है, सबसे कम डिस्काउंट। तो कहां बेचारा ग्राहक सबसे कम डिस्काउंट ले पाएगा, 28, 50, 37.5, 16 सही 2/3, यानी कि फोर्थ वाले में। तो आपका जवाब आएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। तो मिनिमम डिस्काउंट क्या है ये। बच्चे अगर सवाल में ये पूछा जाता कि ग्राहक के लिए सबसे बेस्ट ऑफर कौन सा है, ग्राहक के लिए सबसे बेहतर ऑफर कौन सा है ग्राहक के लिए, तो कौन सा ऑफर ग्राहक के लिए सबसे बेहतर होता, बताओ। यहां आपके सामने सारे परसेंटेज आपने निकाल दिए, वो सवाल में कई बार लिख देगा कि कौन सा ऑफर ग्राहक के लिए बेहतर है, विच ऑफर इज बेस्ट फॉर द कस्टमर। तो आप कहेंगे सर ग्राहक तो मैक्सिमम डिस्काउंट चाहता है, ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट, तो मैक्सिमम डिस्काउंट तो ये मिला है, यानी कि योजना 2 ग्राहक के लिए सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट ग्राहक के लिए मैक्सिमम डिस्काउंट उसी पे मिला है। अगर आपसे कहता कि विच ऑफर इज बेस्ट फॉर द सेलर, यानी कि विक्रेता के लिए, दुकानदार के लिए सबसे बेहतर ऑफर कौन सा है, तो दुकानदार क्या चाहता है, इस लाइन की जगह वो लिख देगा कि दुकानदार के लिए बेहतर ऑफर कौन सा है। तो आप कहेंगे सर दुकानदार तो चाहेगा मिनिमम डिस्काउंट। भाई दुकानदार क्या चाहता है, कम से कम डिस्काउंट दिया जाए सामने वाले को, तभी तो दुकानदार का फायदा है। तो मिनिमम डिस्काउंट तो यही है, यानी कि चौथा ऑप्शन दुकानदार के लिए सबसे बेहतर है, चौथा ऑप्शन सेलर के लिए सबसे बेस्ट ऑफर है, क्योंकि ये मिनिमम डिस्काउंट का है। तो सवाल कैसा भी घुमा फिरा के आपसे पूछ ले, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बच्चा। आगे अगर मैं चलूं तो ये सवाल देखेंगे, अच्छा इंग्लिश में यही सवाल था, इंग्लिश में सेम क्वेश्चन था भाई, देख लो। अब ये सवाल आपसे एसएससी जीडी 2025 में पूछा गया था बच्चों से, देखो कितना बड़ा सवाल है दिखने में तो, लेकिन उड़ा दोगे आप, आगे आगे भागेगा आपके सवाल। एक दुकानदार अपने ग्राहक को छूट की 3 स्कीम ऑफर करता है, निम्नलिखित में से कौन सी स्कीम न्यूनतम छूट दिलाएगी, सबसे कम डिस्काउंट, बताओ। बोलो। 25% और 32% के सक्सेसिव डिस्काउंट, 8 खरीदो 2 मुफ्त ले जाओ, 8 खरीदो और 10 पाओ, बाई 8 गेट 10, फ्री वर्ड यूज नहीं किया यहां पर, तो यही चीज आपने पकड़नी है। अगर मैं सबसे पहले वाले का डिस्काउंट निकालता हूं तो ये आ जाएगा A+B 32+25 माइनस A×B, 25 दूनी 50, 25 तिया 75 और 5 80/100। ये आ जाएगा 5 2 7 3 2 5, 57 में से 8 गया तो 49% आ गया। कितना आ गया, 49%, तो यहां आ गया 49%। दूसरे पे आ जाओ, बी पे आ जाओ, तो बी क्या कहता है, 8 खरीदो 2 फ्री में ले जाओ, तो फ्री में कितना मिला है, 2, और घर हम कितना लेके गए हैं, 8 और 2 10 गुणा 100। तो बच्चा यहां पर डिस्काउंट कितना मिला, 20%। और अगर मैं सी पे जाता हूं, उसने बोला है 8 खरीदो और 10 पाओ, फ्री में 10 नहीं मिलेगा, 8 खरीदो और 10 टोटल मिलेगा,
तो यहां फ्री में कितना मिला है 8 और 10 का डिफरेंस 2, और आप घर कितना लेके गए हो, आप घर लेके गए हो बच्चे 10, कितना घर लेके गए हो 10 और गुणा 100, यहां भी 20%। क्या पूछा सवाल ने, सवाल ने पूछा सबसे कम डिस्काउंट कहां मिलेगा। ये तो 49% है, ये 20 है, ये 20 है, यानी कि आपका आंसर बी एंड सी दोनों होना चाहिए। देखना जरा ऑप्शन में, बी एंड सी दोनों होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी, कि बी और सी दोनों में आपको 20-20% का डिस्काउंट मिलेगा। तो सबसे कम डिस्काउंट आपके बी और सी में है। आगे बढ़े, अच्छे क्वेश्चन है ना ये, आगे चलते हैं। ये इंग्लिश में भी है, ये इंग्लिश में भी सेम क्वेश्चन है। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20 एंड 20, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 25 एंड 15, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 30 एंड 10, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 5 एंड 35। आ जाओ। कह रहा है सबसे अधिक छूट, सबसे मैक्सिमम डिस्काउंट कहां मिलेगा, मैक्सिमम डिस्काउंट कहां मिलेगा। 20-20% के 2 सक्सेसिव, 25 और 15 के 2 सक्सेसिव, 30 और 10 के 2 सक्सेसिव, 5 और 35 के 2 सक्सेसिव। इसमें एक चीज छुपी हुई है जो आपको समझनी है, जिसे आप एक ट्रिक के रूप में भी रख सकते हो। यस, एक चीज है जो छुपी हुई है, उसे बच्चे आप एज अ ट्रिक भी रख सकते हो। कई बार ये चीज पूछी जाती है। आप देखो जो चारों डिस्काउंट आपसे पूछे गए हैं, चारों ऑफर जो दिए गए हैं, उनमें दोनों का योग कितना है 40, 25 और 15 40, 30 और 10 40, 5 और 35 40। यानी कि जो चारों ऑफर आपको दिए गए हैं उनमें हर ऑफर में जो योग, जो सम बन रहा है वो 40 बन रहा है, मतलब सेम बन रहा है। ये भी 40, ये भी 40, ये भी 40, ये भी 40, योग सेम है। अब ये एक स्पेशल टाइप के क्वेश्चन में आ जाता है। आप इसे बेसिक से कर लो, आप इसमें a प्लस बी माइनस ए गुणा बी बटा 100, a प्लस बी माइनस ए गुणा बी बटा 100, a प्लस बी माइनस ए गुणा बी बटा 100, चौथे में भी a प्लस बी माइनस ए गुणा बी बटा 100 लगाओ, आंसर आएगा। लेकिन मैंने कहा ये एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है जिसमें आपको 4 ऑफर दिए गए हैं, और चारों के चारों ऑफर में, चारों के चारों ऑफर में आपका जो योग है, जो सम है बच्चे, वो आपका सेम बन रहा है। ऐसा संयोग कभी कभी होता है, और जो एग्जामिनर ऐसा संयोग बना के देगा ना, वो जानबूझकर बना के देगा। वो देखना चाहेगा कि बच्चे क्या इस चीज के लिए घर से तैयार होके आए हैं, या फिर वो बेसिक तरीके से a प्लस बी माइनस ए गुणा बी बटा 100 से ही करेंगे। इसे हो जाएगा, टाइम टेकिंग है बस थोड़ा सा, इसीलिए उसने बड़ी बड़ी डिजिट रखी कि बच्चे का थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो, और जो बच्चा घर से तैयार होके आया है वो फटाक से करके भाग जाए आगे। दरअसल है क्या बच्चे, एक बात बताओ मुझे, मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं इस चीज का। अगर मुझे 100 में से कुछ घटाना है, 100 में से कुछ घटाना है, मैं कम से कम क्या घटाऊं कि मुझे रिजल्ट अधिक से अधिक मिले। अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, ऐसा सोचो, अगर मुझे यहां मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो मुझे 100 में से कम घटाना होगा। ऐसा सोचो, अगर मैं 100 में से 5 घटाता हूं तो मुझे मिलता है 95, अगर मैं 100 में से 15 घटाता हूं तो मुझे मिलता है 85। ऐसा सोचो कि जितना आप अधिक से अधिक घटाते हुए जाओगे आपको वैल्यू उतनी कम मिलती जाएगी। यानी कि अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो आपको मिनिमम सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, आपको मिनिमम सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, मिनिमम सबट्रैक्ट करना पड़ेगा आपको, अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, है ना। तो ये चीज आपको समझ में आई। अब मैं यहां पर इस चीज को आपको थोड़ा सा अप्लाई करके दिखाता हूं कि मान लो ये 20 और 20 40 बनता है। भाई हमें पता है कि हमारा जो फॉर्मूला है वो a प्लस बी माइनस ए गुणा बी बटा 100 है। क्या है, a गुणा बी बटा 100। अब एक चीज जरा नोटिस करना आप कि a प्लस बी तो सबका सेम है,
भाई ए प्लस बी तो सबका सेम है, चाहे आप 20 प्लस 20 करो, चाहे आप 25 प्लस 15 करो, चाहे आप 30 प्लस 10 करो, चाहे आप 5 प्लस 35 करो, ये तो सबका सेम आएगा 40। ए प्लस बी तो अब जो फर्क पड़ेगा, जो भी इंपैक्ट, जो भी असर पड़ेगा, वो किसका पड़ेगा? वो असर पड़ेगा ए गुणा बी बटा 100। किसका इंपैक्ट पड़ेगा? ए गुणा बी बटा 100, क्योंकि योग तो सबका बराबर है। भाई योग तो सबका बराबर है, 20 20 25 15 30 10 5 35 40 है। अब हमें अगर मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए, अगर हमें मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो हमें 40 में से घटाना पड़ेगा कम से कम वैल्यू को, कम से कम वैल्यू को, कम से कम वैल्यू हमें माइनस करनी पड़ेगी, किसमें से? 40 में से, तब जाकर हमें अधिक से अधिक डिस्काउंट मिलेगा। कम से कम घटाना पड़ेगा। अब कम से कम घटाने के लिए ए गुणा बी हमें करना है। तो आपको, अब मैं ट्रिक पे आ रहा हूं, ये तो मैंने डिटेल में घुस गया मैं इसके में, अब मैं ट्रिक पे आ रहा हूं कि जिनका मल्टीप्लीकेशन ए गुणा बी मतलब जिनका मल्टीप्लीकेशन कम से कम होगा वही डिस्काउंट सबसे ज्यादा होगा। क्योंकि भैया जिनका मल्टीप्लीकेशन कम से कम होगा वही 40 में से कम वैल्यू घटेगी, तो वही मैक्सिमम डिस्काउंट होगा। एक बार मुझे थम्स अप करके बताओ अगर आप इस बात को समझे हो तो, बोलो थम्स अप करके कि मैंने बोला ए प्लस बी तो सबका सेम है 40, सबका सेम है 40। असली इंपैक्ट आएगा ए गुणा बी से, और हमें पता है कि अगर हमें मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो 40 में से कम घटाना है हमें, तब मैक्सिमम डिस्काउंट आएगा। और उसके लिए कम से कम घटाने के लिए इनका मल्टीप्लीकेशन, ए गुणा बी का मल्टीप्लीकेशन सबसे कम जिसका है वही आपका आंसर है। तो ये तो हो गया इसका डिटेल। अब मैं इसी क्वेश्चन को दोबारा आगे रफ करके बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चन के रूप में आपको देता हूं, बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चन। अब आप इसे एक फ्रेश क्वेश्चन की तरह पढ़ो, बिल्कुल सिंपल साधारण क्वेश्चन की तरह कि भैया 4 ऑफर दिए गए, 20 और 20 का 2 सक्सेसिव, 25 15 के 2 सक्सेसिव, 30 10 के 2 सक्सेसिव, 5 35 के 2 सक्सेसिव। और सवाल में आपसे पूछा कि भैया विद्यार्थी को सबसे ज्यादा छूट कहां मिलेगी, तो हमने कहा जिसका कंडीशन एक है, कंडीशन है कि सबका योग बराबर होना चाहिए। कंडीशन क्या है? सबका योग बराबर होना चाहिए। तो सबसे अधिक डिस्काउंट कब मिलेगा? जिसकी मल्टीप्लीकेशन सबसे कम होगी। अगर मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए, मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन क्या होनी चाहिए? मिनिमम होनी चाहिए। अब एक लाइन में डायरेक्ट आप इसे याद भी रख सकते हो। और अगर मिनिमम डिस्काउंट चाहिए, और अगर मिनिमम डिस्काउंट चाहिए तो मल्टीप्लीकेशन मैक्सिमम होनी चाहिए। ये आप साइड में बॉक्स में बंद करके लिख लेना, ये साइड में बॉक्स में बंद करके लिख लेना कि अगर हमें मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो मल्टीप्लीकेशन सबसे कम जिसकी है वही आंसर है। और अगर मिनिमम डिस्काउंट चाहिए, मिनिमम कम से कम डिस्काउंट चाहिए, तो फिर आपको 40 में से ज्यादा घटाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या, फिर मल्टीप्लीकेशन मैक्सिमम होनी चाहिए। कई बार वो आपसे कहेगा कि सबसे कम छूट कहां पर है, तो वहां आपको केवल एक काम करना है, जिसकी मल्टीप्लीकेशन सबसे ज्यादा होगी भैया वो मिनिमम डिस्काउंट होगा। वो क्या होगा? मिनिमम डिस्काउंट। तो यहां पर हमें क्या चाहिए? मैक्सिमम डिस्काउंट। तो फिर हमारी मल्टीप्लीकेशन मिनिमम होनी चाहिए। तो 20 और 20 का मल्टीप्लाई 400 होता है। ये आपने अपने मन में ही करना है, अपने दिमाग में। ये तो मैं लिख रहा हूं लेकिन आपने दिमाग में करना है। 25 गुणा 15 कितना होता है? 375। 30 गुणा 10 कितना होता है? 300। और 5 गुणा 35 कितना होता है? 175। सबसे कम यही है, यानी कि सबसे अधिक डिस्काउंट यही होगा। कौन सा ऑफर? ए। सबसे अधिक डिस्काउंट क्या होगा? ऑफर नंबर 4। ये बेस्ट ट्रिक मैंने आपको बताई है सवाल को करने की। नहीं तो अपनी रफ कॉपी में बेसिक तरीके से तो आप करना इसे, ए प्लस बी माइनस ए गुणा बी बटा 100, सब में लगाकर सबका आंसर निकालना। ये मैंने ट्रिक बताई है, उसकी एक कंडीशन है। कौन सी? कि भैया सबका योग बराबर होना चाहिए।
सर अगर योग बराबर ना हुआ तो फिर तो आपको बेसिक से जाना ही पड़ेगा, a प्लस बी माइनस ए गुणा बी बटा 100 से। मैंने बोला ये एक स्पेशल क्वेश्चन है, ये एक स्पेशल क्वेश्चन है जिसमें योग बराबर है, तो फिर आपने केवल मल्टीप्लीकेशन चेक करना है। जिसका मल्टीप्लीकेशन ज्यादा उसका डिस्काउंट कम, जिसका मल्टीप्लीकेशन कम उसका डिस्काउंट ज्यादा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये मैंने लिख भी दिया। चलिए अब चलते हैं हम अपने, ये तो इसका इंग्लिश वर्जन था, अब हम चलते हैं अपने टाइप 2 की तरफ। बहुत महंगी बात मैंने आपको बताई है, इसको संभाल के रखना। इस बात को जो मैंने बताई है, अगर ये तुमने कहीं बात खो दी ना तो फिर आपका 1-1.5 मिनट चला जाएगा इस सवाल में, 4 डिस्काउंट में 1-1.5 मिनट चला जाएगा फिर। चलिए आते हैं बच्चा टाइप 2 की तरफ। टाइप 2 भी आसान है, बिल्कुल आसान है। कैसे, जरा देखते हैं। ये सवाल है, जरा देखना इसको। पढ़ो आराम से। सिंपल डिस्काउंट और सक्सेसिव डिस्काउंट का डिफरेंस के बारे में बात करेगा इस टाइप में, मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूं। सवाल कह रहा है कि यदि अंकित मूल्य पर 30% की छूट और दूसरी दो क्रमिक छूट 20 और 10% के साथ विक्रय मूल्य का अंतर 72 रुपए है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। सवाल आपसे कह रहा है, एक तरफ तो 30% का सिंपल डिस्काउंट है, सिंगल 30% लो भागो यहां से। दूसरा दुकानदार कह रहा है कि भैया दो सक्सेसिव डिस्काउंट है, या तो एक 30% का ले लो या फिर 20 और 10 के दो डिस्काउंट ले लो। देखो आपको पता है 20 और 10 जुड़कर कितना बनेगा, 30% ही बनता है। अब अगर आपने डिस्काउंट चैप्टर बहुत डीप में, बहुत गहराई में नहीं पढ़ा, तो आपको लगेगा अरे 30% बोलो या 20 और 10 के डिस्काउंट बोलो, मतलब एक ही तो है दोनों का। अगर आपने डिस्काउंट गहराई से नहीं पढ़ा है तो आप कहोगे सर 30 का मतलब भी 30 और 20 और 10 का मतलब भी 20 और 10 30 ही है। अब जब आप ऐसा बात करोगे ना, दुकानदार के सामने खड़ोगे, वो मुस्कुराएगा, ए क्या पढ़ाई कर रहा है यार ये, दिन भर किताब लेकर भागता रहता है, क्या पढ़ाई कर रहा है, चलो कोई नहीं मेरा ही फायदा है इसमें, ऐसा बोलेगा दुकानदार। तो लेकिन अगर आप तर्राट हो, हमारे यहाँ पे तर्राट बोलते हैं उनको जो दिमाग के बड़े शातिर होते हैं, तो आप कहोगे हो हमें घुमाना चाह रहा है, 30% और 20 और 10 का मतलब भी 30 ही होता है। तो मैंने कल आपको बताया था कि अगर ग्राहक का फायदा है तो सिंगल डिस्काउंट, दुकानदार का फायदा है तो सक्सेसिव डिस्काउंट, क्योंकि वो कम होता है। अब आपने, आपसे उसने वही बोला है कि भैया अंतर 72 रुपए है डिफरेंस, तो 30% तो एक तरफ रख दो और 20 और 10 का सक्सेसिव निकालो बटा 100, ये आएगा 28%। इन दोनों का डिफरेंस जो है, अंतर कितना, 2% का, वही आपको 72 रुपए के बराबर दिया है। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, 72/2 यानी कि 36। तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, अंकित मूल्य हमेशा 100% होता है बच्चा, कल ही मैंने आपको बताया था कि कभी भी आप डिस्काउंट वगैरह की बात कर रहे हो तो वहां पर 100% की वैल्यू मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य के रूप में मानी जाती है। इस सवाल पे आ जाओ। बताओ। सवाल है, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 45% की एकल छूट, ओके, तथा 20 और 25 की दो सक्सेसिव छूट के साथ दो विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 124 रुपए है, तो वस्तु का अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस कितना होगा। 2% क्यों रखा, अरे भाई अंतर 30 में से 28 घटाओगे दो ही तो आएगा। इस वीक सैटरडे में हम लोग डिस्काउंट
और डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का मॉक क्विज करेंगे। टोटल 20 क्वेश्चन रहेंगे आपके, क्योंकि 30 हम प्रॉफिट लॉस में कर चुके हैं, 20 यहां पर, टोटल 50 का आपका बैलेंस हो जाएगा पूरा। कह रहा है या तो 45% का डिस्काउंट ले लो सिंगल, या 20 और 25 के सक्सेसिव ले लो। ए प्लस बी माइनस ए गुणा बी बटा 100। तो 25 और 20 45, 25 चौके 100, 4 पंजे 20, -5, यानी कि 40%। अब ये 40% है और ये 45 है, दोनों का डिफरेंस अंतर कितना हुआ? 45 में से 40 घटा तो 5% आया, और उसकी वैल्यू हमें बोली है 124 है। कितना है बच्चा? 124। तो 1% कितना हो जाएगा? 124 बटा 5। तो 100% अंकित मूल्य पूछा है, 124 बटा 5 गुणा 100। 5 से जाएगा 20 बार, ये जाएगा 248, 0, 2480 रुपए। कितना आएगा भाई? 2480 रुपए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। हालांकि मत करो यार इतना भी, अब आप मेरे प्रीमियम स्टूडेंट बन चुके हो, ये सब करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि 5% 24 के बराबर है, और हमें 100% बताना है। और हमें यह भी पता है कि 5% को अगर मैं 20 से गुणा कर दूं तो 20 पंजे 100 होता है, तो इधर भी 20 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये आएगा 100%, और ये आएगा 248, और लास्ट में 0। ऐसे करो डायरेक्ट, क्यों खामखा इधर उधर खींचते हो चीजों को। ओके, आगे चलते हैं। ये सवाल करिए। बताओ भाई, बताओ बताओ बताओ। यदि 500 के अंकित, यंकित नहीं अंकित, 500 के अंकित मूल्य वाली एक वस्तु पर रवि को 36% और 5% के सक्सेसिव छूट दी गई, जबकि प्रभात को 40% की एकल छूट दी गई। लैंग्वेज गलत हो गई, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया ना। हु पेड मोर फॉर द आइटम बाय द हाउ मच, छूट दी गई। किसने और कितना अधिक भुगतान किया? किसने और कितना अधिक भुगतान किया? ऐसे लिखो, हु पेड मोर फॉर द आइटम एंड बाय हाउ मच। तो किसने और कितना अधिक भुगतान किया, दोनों में से। आप ऐसे लिखो, दोनों में, दोनों में से किसने और कितना अधिक भुगतान किया। तो आप कहोगे सर, जब बात आई रवि की, उसने तो सक्सेसिव डिस्काउंट की मांग करी 36% और 5% की। जब बात आई प्रभात की, तो उसने कहा भाई मैं तो 40% का सिंगल डिस्काउंट लूंगा। इनका सक्सेसिव निकालना, ए प्लस बी माइनस ए गुणा बी बटा 100। तो 36 और 5 41, माइनस 36 पंजा 180 बटा 100। तो ये आ जाएगा 41 माइनस 1.8, ये आ जाएगा आपका 39.2%। आ गया ना। 41 में से 1 घटाओ 40, और 40 में से 0.8 घटाओगे तो 39.2। यानी कि रवि को डिस्काउंट मिला 39.2, प्रभात को मिला 40%। तो सबसे पहले ये बताओ ज्यादा डिस्काउंट किसको मिला?
ज्यादा डिस्काउंट रवि को मिला या प्रभात को मिला? तो आप कहेंगे कि सर नहीं, डिस्काउंट नहीं, वो कह रहा है किसने ज्यादा पे किया है, भुगतान किसने ज्यादा किया। डिस्काउंट किसको ज्यादा मिला ये नहीं पूछा उसने, घुमाया सवाल ने। सवाल ने पूछा कि भैया हु पेड मोर, किसने अधिक भुगतान किया। तो बच्चा अधिक भुगतान किसने किया होगा? जिसे डिस्काउंट कम मिला होगा। बोलो। अरे सर हम तो कुछ उल्टा समझ गए, हम तो समझ गए कि ज्यादा डिस्काउंट किसका है। यही तो चीज है समझने वाली। उसने बोला हु पेड मोर, ज्यादा किसने पे किया, भुगतान ज्यादा किसने किया, जिसको डिस्काउंट कम मिला होगा। तो प्रभात को 40% मिला, रवि को 39.2 मिला। तो ज्यादा किसने भुगतान किया, डिस्काउंट रवि को कम मिला है तो रवि ने ज्यादा पे किया होगा, प्रभात ने नहीं। तो प्रभात वाले ऑप्शन तो हटा ही दो, ये प्रभात है, प्रभात वाले ऑप्शन तो हटा ही दो। अब रवि को, और डिफरेंस अंतर कितना है इन दोनों का, अंतर 0.8% का। कितना अंतर है भैया, 0.8% का। तो यानी कि उसने 0.8% ज्यादा पे किया है। 500 का 0.8% निकाल दो बटा 100, तो जाएगा 8 पंजे 40, यानी कि 4 रुपए। कितना भैया, 4 रुपए उसने ज्यादा पे किया है 4 रुपए ना। तो फिर ऑप्शन में कुछ फर्क है क्या, ये रुपए आएगा, रवि ने, और वो भी 4 रुपए, 0.8%, इसको रुपए लिख लेना, रुपए। क्वेश्चन में ही थोड़ी मिस्टेक हुई है फिर, टाइपिस्ट से ही, कोई बात नहीं। मैं फिर से रिपीट करता हूं। सवाल ने बोला है कि एक को तो 36 और 5 के सक्सेसिव का ऑफर दिया गया रवि को, और प्रभात को सिंगल 40% की एकल छूट दी गई। तो सवाल कर रहा है किसने ज्यादा पे किया है और कितना। तो हमने बोला कि प्रभात ने तो 40 और रवि ने सक्सेसिव मिला के 39.2। तो ज्यादा पे किसने किया होगा, जिसे कम डिस्काउंट मिला होगा। भाई मैं ये पेन खरीदने जाता हूं, मुझे मिलता है 20% का डिस्काउंट, तुम्हें मिलता है 40% का डिस्काउंट। तो इस पेन के लिए ज्यादा पैसे कौन दे के आया है, मैं दे के आया हूं ना। मुझे केवल 20% का डिस्काउंट मिला, तुम्हें 40 का मिला है, तुम कम पैसे दे के आए हो। तो जिसका डिस्काउंट सबसे कम है उसने ज्यादा, जिसका डिस्काउंट सबसे कम है उसने ज्यादा पैसे पे किए होंगे। तो कम डिस्काउंट किसका है इसका, तो रवि ने ज्यादा पैसे दिए होंगे। कितने, 0.8% ज्यादा, तो 4 रुपए ज्यादा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो अब आ जाते हैं अपने टाइप 3 की तरफ। और टाइप 3 में भी वही सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। जैसे पहला ही क्वेश्चन टाइप 3 का हम करते हैं, जरा देखो इस सवाल को, क्या है इसमें। सवाल कह रहा है एक दुकानदार एक वस्तु पर 20% और 10% के दो सक्सेसिव छूट प्रदान करता है। यदि वस्तु के लिए उसने 432 रुपए दिए हों तो उसका अंकित मूल्य क्या है, उसका मार्क प्राइस क्या होगा। कह रहा है कि भैया 20 और 10 के दो सक्सेसिव डिस्काउंट है, तो या तो आप एकल बट्टा निकाल दो सक्सेसिव लगा के, और फिर 100 में से घटाकर विक्रय मूल्य निकाल देना, या फिर आप इसे रेशियो मेथड से कर लो कि भाई 20% का जो फ्रैक्शन है वो 1/5 होता है, और 10% का जो फ्रैक्शन है वो 1/10 होता है। तो 5 में से एक घटा दो 4 आएगा, 10 में से एक घटा दो 9 आएगा, इधर करेंगे 50, इधर करेंगे 36, यानी कि ये आपका अंकित मूल्य और ये आपका सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, दोनों का डिफरेंस कितना आया 14, और यही आपका डिस्काउंट यानी कि पट्टा है।
तो सवाल कहता है कि भैया उसने तो 432 रुपए उसे मिले हैं वस्तु के लिए, दो डिस्काउंट होने के बाद, यानी कि 36 यूनिट का मतलब कितना है 432। दो डिस्काउंट के बाद 36 रुपए, 36 यूनिट उसका मूल्य हो जाता है। तो 432 बटा 36, 36 एकम 36, 36 दूनी 72। आपसे कह रहा है अंकित मूल्य क्या है, तो 50 गुणा 12 यानी कि 600 रुपए। कितना उसका अंकित मूल्य कितना है बच्चा, 600 रुपीज। ओके, आप इसे सक्सेसिव से भी कर सकते हो। आप इसका एकल बट्टा निकाल दो, 20 + 10 -20 गुणा 10 बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 28% का डिस्काउंट आएगा। अगर डिस्काउंट 28 है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा भाई, किसी वस्तु पर अगर 28% का डिस्काउंट है तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, 100 में से 28 घटा दो सर, 72% का होगा, है ना भैया। 28% का डिस्काउंट मतलब 72%, और उसी की वैल्यू कितनी है 432, और यहां से आप 100% की वैल्यू निकाल देना भाई, ये 6 बार जाएगा तो 100% कितना हो जाएगा, 100 गुणा 600 हो जाएगा, 6 गुणा 100 600। ऐसे भी आप निकाल सकते हो, ओके, ऐसे भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सवाल देखो, बताओ जल्दी से इसका जवाब क्या होगा। एक वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य 30,000 है। एक ग्राहक को 20% और 10% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट मिलते हैं। ग्राहक द्वारा भुगतान किया जाने वाला मूल्य, पिछले सवाल में हमें भुगतान किया जाने वाला मूल्य दिया हुआ था, अंकित पूछ रहा था। इसमें हमें अंकित दिया हुआ है और कितना पैसा उसने पे किया वो पूछ रहा है। अगेन आप रेशियो मेथड लगाओ कि भाई 20% का फ्रैक्शन 1/5 और 10% का 1/10। तो पहले तो 5 से 4, फिर आप 10 से 9 आएगा, अगेन 50 और 36। तो इस बार आपको अंकित मूल्य दे दिया 30,000। एक यूनिट का मतलब कितना आएगा, 30,000 बटा 50, ये आ जाएगा 600। तो भाई 36 का मतलब कितना होगा, 36 गुणा 600, 21,600। यानी कि उसने भुगतान कितना किया है, 21,600। चलो ये सवाल होमवर्क दे देते हैं अब आपको, और आप इसे कर लेना। बाकी हम इस क्लास को कल आगे बढ़ाकर और कल अपना डिस्काउंट को खत्म भी कर देंगे, है ना। डिस्काउंट चैप्टर जो है कल इसे एंड भी कर देंगे। तो बाकी मिलते हैं अब कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।